क्या आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने का क्या ऑब्जेक्टिव है? गवर्नमेंट क्यों लेकर आई है? कहीं टैक्स बढ़ने वाला तो नहीं है? आज मैं आपको बताती हूँ इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये नया एक्ट क्यों लाया गया। 1961 में ऐसे क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से एक्ट 2025 लेकर आना पड़ा। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है, इन्होंने अपने उसमें मेंशन करके रखा है गवर्नमेंट ने अपने एक्ट में कि इससे हम जो लैंग्वेज जो पहले 1961 में दी गई थी उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड, लीगल चीजें इन्होंने इन्वॉल्व की थी। पिछले जब 1961 का एक्ट पढ़ो तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज यूज की गई थी जो बेसिकली आम आदमी को समझने में प्रॉब्लम आती थी। तो इन्होंने क्या किया है, इस एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई कर दिया है लैंग्वेज को कि इंसान, पढ़ा लिखा इंसान समझ सके इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था वो इतना ज्यादा बल्कि हो गया था, इतना ज्यादा वॉल्यूमनस था क्योंकि इसमें कहने को 298 सेक्शन थे। ठीक है, बट एक सेक्शन के अंदर जैसे कि 35 सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन 35 में भी सेक्शन 35, 35D, DD, DA, इस तरीके से बहुत सारे सेक्शन एक ही सेक्शन के अंदर अंदर होते चले गए थे। तो इस वजह से ये मोर देन 800 सेक्शन इस एक्ट में 1961 में हो गए थे। तो इस चीज को भी गवर्नमेंट ने कहीं ना देखा, तो इसी वजह से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेकर आए, जिससे क्या हुआ, जो वॉल्यूम था इनकम टैक्स एक्ट 1961 का उसको क्या किया गया, कम कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो कि आज के टाइम में रिलेक्टेंट मतलब बेकार हो चुके हैं, जिसका कोई अभी यूज नहीं है, तो उसको हटाया गया। ठीक है, उन चीजों को रिमूव किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव बेसिकली है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया इन्होंने, सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि वॉल्यूम को इन्होंने रिड्यूस किया। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्होंने स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया। स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का मतलब क्या था, पहले 1961 में क्या होता था, जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो काफी ज्यादा, जैसे एक चैप्टर है, मान लो चैप्टर था, उस चैप्टर के बारे में जो भी बातें कही गई है उस चीज के बारे में कहीं किसी और चैप्टर में भी दिया गया होता था। तो ये बहुत एक ही प्रोविजन अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग चैप्टरों में दिया गया था, बहुत सेटल्ड थी चीजें। तो इसको क्या किया गया है, इस एक्ट में बेसिकली रीऑर्गेनाइज किया गया चैप्टर को रीऑर्गेनाइज करके जो एम्बिग्यूटी आ रही थी उसको कम, इस वजह से क्या हुआ, एम्बिग्यूटी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको कम हो गई हैं। फिर फोर्थ पॉइंट आता है, इन्होंने ऐसा ऑब्जेक्टिव में बोला है कि इससे लिटिगेशंस कम होंगी। गवर्नमेंट के पास जो केसेस जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जो प्रोविजन जिस तरीके के बनाए 1961 में प्रोविजन दिए गए थे, या उसके बाद भी जो चीजें आ रही थी उसकी वजह से क्या हो रहा था, लिटिगेशंस बहुत होती थी। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि इसकी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं थी, बट लीगल लैंग्वेज यूज हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, लिटिगेशंस होते थे, कोई कुछ के समझता था उस बात को, कोई कुछ समझता था उस बात को। तो इन्होंने क्या किया है, इस जस्ट बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव इन्होंने मेंशन किया है कि जो इससे लिटिगेशन कम होगी। जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, जो उसकी वजह से जो लिटिगेशंस होने वाली है वो कम होंगी। बट ये बात तो इसकी कितनी वैलिडिटी है, क्या आगे फ्यूचर में सच में लिटिगेशन कम होंगे, ये तो फ्यूचर बताएगा। फिलहाल इन्होंने ऑब्जेक्टिव में ऐसा मेंशन किया हुआ है। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि इन्होंने कंप्लायंस वगैरह है उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया। तो कैसे कंप्लायंस, जैसे कि कुछ फॉर्म होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो इन्होंने कुछ फॉर्म्स वगैरह है उसको कम कर दिया है। ठीक है, जैसे पहले हर चीज के लिए, जैसे जहां पे फॉर्म की जरूरत नहीं है वहां पे भी इन्होंने फॉर्म डाल के रखे थे, उनको फिल करना होता था। अब क्या किया इन्होंने, कुछ जगह पे कम कर दिया है, एक ही फॉर्म में बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसे रख दी हैं, जिससे क्या हो, फॉर्म्स जो अलग अलग जगह अलग अलग चीजों के लिए बताए जा रहे थे उसको क्या किया इन्होंने, कम कर दिया है। एक ही फॉर्म में कुछ चीजों को उन्होंने डाल दिया, तो ऐसे फॉर्म्स कम हो गए हैं। रूल्स वगैरह को नोटिफाई किया, रूल्स वगैरह तो नोटिफाई हो भी चुके हैं अभी तक, 2025 के जो भी रूल्स है वो नोटिफाई कर दिए गए हैं। सो ये बेसिकली आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इन्होंने बोले हैं।